मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। साझा सरकार में 2 आजाद विधायकों को मंत्री स्थान। सीएम कुमारस्वामी के नेतृत्व में कांग्रेस जेडीएस साझा सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतने वाले रानीबेन्नूर क्षेत्र के आर शंकर और मुलबागिल के विधायक नागेश को आज बेंगलुरु के राजभवन में महामहिम राज्यपाल विजुभाई वाला ने मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम कुमारस्वामी, डीसीएम जी परमेश्वर सहित कई अधिकारी और राजनेता इस कार्यक्रम में रहे शामिल। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहना भारत माता का अपमान है। रिपोर्टर महेश हेगड़े। पोस्ट कार्ड न्यूज के संस्थापक और विवादित रिपोर्टर महेश हेगड़े ने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा है कि देश को माता कहने की हमारी हजारों सालों की परंपरा रही है। अब गांधी जी को राष्ट्रीय पिता कहने से देश का अपमान होगा, कहा हेगड़े ने। गांधी जी को भारत माता का पुत्र कह सकते हैं, लिखा महेश हेगड़े ने। बीजापुर बेलगाम हाईवे पर मंगलमुखियों का हाई ड्रामा। ये घटना बागलकोट जिला बीजापुर बेलगाम हाईवे पर जमखंडी के पास घटी है। करीब 13 तृतीय लिंगी महाराष्ट्र से सौदत्ती जा रहे थे कि आरटीओ अधिकारियों ने इनके वाहन की तलाशी ली तो वाहन के कागजात न होने के कारण चालक भाग गया। तो अधिकारियों ने वाहन को कब्जे में लिया तो इन मंगलमुखियों ने अधिकारियों के खिलाफ आक्रोशित होकर हाईवे पर कर हंगामा किया। जब इनकी एक न चली तो 7,000 जुर्माना भरकर वाहन ले गए। बीज के बंटवारे को लेकर किसानों का आक्रोश। कल बीदर जिला औराद तालुका के चिंतकी ग्राम के रैत संपर्क केंद्र के सामने किसानों ने धरना देकर अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश जताया। बताया जा रहा है कि छोटे किसानों को सिर्फ 30 केजी बीज वाला एक ही बैग दिया जा रहा है जो काफी नहीं है। बड़े किसानों को 2 बैग दिए जा रहे हैं। उसी तरह बीज के दामों में भी अधिकारी मनमानी करके ज्यादा रुपया किसानों से उसूल रहे हैं। एक बैग बीज के लिए सरकारी दाम जनरल के लिए 1080 और SC/ST समुदाय के किसानों के लिए 705 रुपया है, जबकि अधिकारी जनरल के लिए 1200 रुपये और SC/ST के लिए 905 उसूल रहे हैं। ऑनलाइन के नाम पर अलग से 50 रुपये लेने पर आक्रोशित होकर रैत केंद्र के सामने किसानों ने धरना दिया। अब देखना है कि अधिकारी इससे बाज आएंगे या नहीं। महिला को पोल से बांधकर पीटा गया। स्थलीयों ने महिला को पोल से बांधकर पीटने की घटना नेलमंगला तवरकेरे के कोड़ीहल्ली में घटी है। बताया जा रहा है कि कोलेगल ग्राम की महिला को कोड़ीहल्ली में अपनी बेटी के साथ छोटा सा होटल चलाती थी। इस महिला ने स्त्री शक्ति संगठन के 11 लाख रुपये लेकर फरार हुई थी। 1 महीने के बाद कल वापस गांव लौटी तो आक्रोशित लोगों ने महिला को पोल से बांधकर मनमानी तौर पर पीटा। तो तवरकेरी पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला को स्थानीय लोगों के चुंगल से तो छुड़ा लिया। मामले की जांच में जुटी। डॉक्टर पर हमला, जिला डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से प्रतिरोध। पश्चिम बंगाल के SRS मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर प्रतिभा मुखर्जी पर मरीजों के परिवार वालों ने हमला किया था, जिससे डॉक्टर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। इस घटना की निंदा करते हुए शिवमोगा जिला डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर आवाज उठाते हुए नगर के IMA हॉल से जिलाधिकारी दफ्तर तक रैली निकाली गई। इस मौके पर हमलावरों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए जिला अधिकारी को निवेदन पत्र दिया गया। इस रैली में जिला जूनियर सीनियर डॉक्टर सहित जिले के अस्पताल सिब्बंदियों ने भाग लिया।
आईएमए कंपनी का पहला शिकार, ग्राहक की मौत। आईएमए कंपनी में 8 लाख रुपए लगाने वाले व्यक्ति की रुपए डूब जाने के डर से दिल का दौरा पड़ने पर मौत हो गई है। बेंगलुरु के हाले गुड्डद निवासी 54 साल अब्दुल पाशा ने अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए रखे गए 8 लाख रुपए आईएमए कंपनी में लगाए थे। 1 महीने में ही बेटी की शादी थी। कंपनी के मालिक के फरार हो जाने की खबर से घबराकर इन्हें दिल का दौरा पड़ा। हैसरघट्टा के सप्तगिरी अस्पताल में भर्ती किया गया था, मगर डॉक्टर इन्हें बचा न सके। आईएमए कंपनी घोटाला, ऑनलाइन चोरों का कमाल शुरू। आईएमए कंपनी के घोटाले का फायदा उठाकर कुछ ऑनलाइन चोर सक्रिय हो गए हैं। ये कंपनी के ग्राहकों को फोन करके रुपया दिलाने की बात कहते हुए ग्राहकों का बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड नंबर, आईएफएससी कोड मांगकर खाते से रुपया उड़ा रहे हैं। ऐसा ही एक केस बेंगलुरु के साइबर थाने में दर्ज हुआ है। ग्राहकों को जागरूक करने के लिए बेंगलुरु पुलिस ने प्रेस नोट रिलीज किया है। देवदासी महिलाओं की मदद, सामूहिक विवाह। समाज की अनिष्टता देवदासी प्रथा को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए खुद देवदासियों ने ही ज्योति महिला अभिवृद्धि संघ की बुनियाद रखी है। देवदासियों के बच्चों को समाज आज भी अच्छी नजर से नहीं देखता। ऐसे ही बिना माँ बाप के युवक और युवतियों का सामूहिक विवाह बागलकोट जिला गद्दनगिरी क्रॉस पर स्थित लड्डू मुत्या देवस्थान में करीब 18 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया गया, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग भागी रहे। आईएमए कंपनी घोटाला, बीजापुर निवासी गांधी चौक पुलिस थाने में कर सकते हैं शिकायत दर्ज। एसपी प्रकाश निकम का आदेश। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में स्थित आईएमए कंपनी के मालिक के फरार होने के बाद राज्य के कई जिलों से कंपनी में रुपया लगाने वाले ग्राहक शिकायत दर्ज करने बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। इसी तकलीफ को दूर करने के लिए बीजापुर जिला एसपी प्रकाश निकम ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए बीजापुर निवासियों से कहा है कि अगर कोई इस कंपनी में रुपया लगाए हैं तो शिकायत दर्ज करने के लिए बेंगलुरु जाने की जरूरत नहीं है। बीजापुर गांधी चौक में ही कंपनी के मालिक मंसूर खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है, कहा प्रकाश निकम ने। साजा सरकार के खिलाफ बीजेपी का धरना। आज बेंगलुरु के आनंदराव सर्कल में स्थित गांधी जी की प्रतिमा को माला अर्पण करते हुए बीजेपी राज्य अध्यक्ष बीएस येडियुरप्पा ने धरने की शुरुआत की। इस मौके पर कहा कि जिंदाल कंपनी को जमीन देने का फैसला वापस लेने तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कर्नाटक में तुगलक का दरबार चल रहा है। इस सरकार के खिलाफ जिला और तालुकाओं में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। 2 दिन धरना देने की बात कही बीएस येडियुरप्पा ने। ईश्वरप्पा ने कहा कि कमीशन के लिए ये सरकार विधान सौदा को भी बेच डालेगी। इस धरने में आर अशोक, गोविंद कारजोड़, सीटी रवि, शोभा करंदलाजे के अलावा और भी बीजेपी वरिष्ठ नायक भागी रहे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस। बाघमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन की एक और सौगात, हमारी सेवा गरीबों के लिए। बाघमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंद और गरीबों की सेवा के लिए बीजापुर में एक और सौगात ला रहे हैं। अस्पताल गरीबों का फाउंडेशन के सदर शकील बाघमारे के नेतृत्व में शुरू हो रही इस अस्पताल में जहां आजकल महंगा इलाज से गरीब परेशान और कर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, इसी को देखते हुए जरूरतमंदों का सहारा और हमदर्दी की मिसाल बनने के लिए आप भी अगर इस नेक काम में मदद करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए अकाउंट नंबर पर या इस पेटीएम नंबर पर भी आपसे जो हो सके सवाब के नेक नियत से चाहे हो थोड़ा ही सही इन गरीबों के लिए बड़ी मदद होगी। न जाने हमारा इस काम में लगाया हुआ रुपया किसी की जिंदगी में खुशियां लाकर हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार दे।